Dear student, today I will discuss about numerical of fraction chapter। यानी आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन चैप्टर के। इसकी थ्योरी हमने लगभग आपको प्रीवियस लेक्चर वीडियो में, जो हमारी प्रीवियस लेक्चर वीडियो है उसमें हमने समझा ही दिया है। तो अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, लेकिन जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और उसके साथ साथ जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें इस फ्रैक्शन चैप्टर के, तो थ्योरी जरूर आनी चाहिए। अगर आपको थ्योरी आती है तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अगर आपके जो चैप्टर का, तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं जरा कौन कौन से न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल जरा देखिए क्या है। अ फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg। यानी 20 kg का एक ब्लॉक जो मूव कर रहा है ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 20 kg का मास जो है उस पे 98 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी आपको फ्रिक्शन यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कैलकुलेट करना है। ठीक, गिवन क्या है? फोर्स गिवन है F 98 न्यूटन और मास गिवन है 20 kg, और फ्रिक्शन यानी स्मॉल g की वैल्यू कितनी गिवन है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, यानी 2 kg का एक ब्लॉक है, इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.04 और a force F 2.5 न्यूटन is applied on the block as shown। देखिए ये फिगर शो किया गया है, इस पे 2.5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी Fs की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बिटवीन द ब्लॉक एंड फ्लोर। और यहां पे जो G की वैल्यू यहां पर भी कितनी गिवन है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जरा देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ ब्लॉक ऑफ मास, अ ब्लॉक ए, यानी एक ब्लॉक ए है, ऑफ मास M1 यानी 20 kg, रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, रेस्ट में है। अ लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट passes over a frictionless pulley and to its other and another block B of mass M2 3 kg। यानी जो दूसरा है आपका मास 3 kg, वो एक लाइट स्ट्रिंग से द्वारा, पुली के द्वारा अटैच है। एंड जो काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है म्यू के इक्वल टू 0.04 गिवन है। द ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल, यानी ब्लॉक जो है वो टेबल पे स्लाइड कर रहा है।
कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी आपको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है और उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा जिस स्ट्रिंग से ये दोनों ब्लॉक अटैच है, उसमें आपको टेंशन कैलकुलेट करना होगा। तो अभी हम इसका जब ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बना करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे और टेंशन कैलकुलेट करेंगे जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए आपको दिखा दिए कि कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, आपको पता चल जाए जिससे कि कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, और भी अगर क्वेश्चन होंगे तो देखेंगे उनको भी हम सॉल्व करेंगे। और अभी एक चीज और इस चैप्टर में थोड़ी सी है, पुलिंग एंड पुशिंग, वो भी हम लास्ट में आपको अंडरस्टैंडिंग करा देंगे। जो है उसकी इक्वेशन हम, फ्रैक्शन की इक्वेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 बाई 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जरा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जरा सॉल्व करते हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट आपको करना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन का रिलेशन से हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां गिवन है ना हमारे पास F, यानी जो मास गिवन है वो है 20 kg, और ये आपका दिया है Fs 98 न्यूटन, ये तो गिवन वैल्यू है, ये गिवन वैल्यू है। और क्या गिवन है आपके पास, स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू गिवन है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, Fs इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस, और R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है mg। ठीक है, R इक्वल टू mg होता है, और यहां पे R की वैल्यू पुट करिए तो Fs इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस mg। अब यहां से आपको म्यू एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी म्यू एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Fs अपॉन mg। Fs की वैल्यू पुट कर दीजिए, mg की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल आएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, जरा देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या निकल के आएगा। ये आपका आ जाएगा म्यू एस, Fs कितना है 98, 98 पुट कर दीजिए, और n कितना है आपका 20, और g है आपका 9.8। ठीक है, ये 9.8 है, वैल्यू पुट करिए, ये पॉइंट हटाइए, 0 यहां पे लगा दीजिए,
और इसको जरा 98 बन जा 98, यानी ये आपका आ जाएगा म्यू एस इज इक्वल टू 1/10/20, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, तो म्यू एस इज इक्वल टू 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आपका ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, यानी 0.5 आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। यानी एक आंसर हमारा निकल आया, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ फ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रैक्शन जरा देखिए कैसे निकालेंगे। रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन और एंगल ऑफ फ्रैक्शन जानते होंगे, म्यू एस इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा एस, यानी म्यू एस इक्वल टू tan थीटा एस। तो और म्यू एस की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट की है, 0.5 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan थीटा एस इक्वल टू 0.5। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ फ्रैक्शन, यानी थीटा एफ कैलकुलेट करना है। तो थीटा एफ इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। ये आंसर भी आपका राइट है, या आप टेबल में tan इनवर्स 0.5 की वैल्यू अगर आपको पास गिवन हो या आप जानते हो तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा एस इज इक्वल टू 0 tan इनवर्स 0.5 की वैल्यू होती है 26.6 डिग्री। ये आपका आ जाएगा एंगल ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। पहले हमें क्या कैलकुलेट करना था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, और सेकंड हमें कैलकुलेट करना था एंगल ऑफ फ्रैक्शन। दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन और एंगल ऑफ फ्रैक्शन दोनों आपको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सारे क्वेश्चन हमने पहले ही आपको बता दिए हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो हम पहले ही आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं। क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, यानी सेकेंड क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, गिवन है मास m इक्वल टू 2 kg is placed on the floor, the coefficient of static friction यानी म्यू एस इज इक्वल टू गिवन है 0.4, फोर्स एफ यानी एफ भी आपके पास गिवन है 2.5 न्यूटन is applied on the block. Calculate the force of friction between the block and the floor. ठीक, अब यहां पे देखिए जरा, हमें फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है, और इसका फिगर जरा पहले भी, ये जरा फिगर आपको हम फ्री बॉडी डायग्राम बता देते हैं। ये कोई सरफेस है, और इस सरफेस पे ये 2 kg का मास यहां पे रखा हुआ है। इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4 है। फोर्स इस पे कितना अप्लाई कर रहे हैं, ये एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 2.5 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं। अब फ्रिक्शन कितना इस पे लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है।
तो फ्रैक्शन इस डायरेक्ट इधर से आप अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रैक्शन इसके क्या होगा, अपोजिट में एफएस वर्क करेगा, और इसके नॉर्मल क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आर वर्क करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट वर्क करेगा एनजी। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसकी जो गिवन वैल्यू है वो आप लिख लें अपने पास, और उसके बाद जरा देखें हमें क्या कैलकुलेट करना है। अब यहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफएस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एफएस इक्वल टू कितना, एफएस इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस आर, ये फार्मूला सभी लोग जानते हैं जिन्होंने लेक्चर वीडियो हमारी थ्योरी की इस चैप्टर की देखी है। अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनजी, पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू एस एनजी, यानी ये एफएस की वैल्यू आ गई। अब ये तीनों वैल्यू हमारे पास गिवन है। म्यू एस की वैल्यू कितनी है, 0.4, मास कितना है 2 kg, और स्मॉल जी की वैल्यू शायद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ये सारी वैल्यू पुट करिए तो ये एफएस इक्वल टू आ जाएगा, म्यू एस कितना है 0.4, एम कितना है 2, और जी आपका है 9.8। 9.8 जो है आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एफएस इक्वल टू आ जाएगा 7.84 न्यूटन। ये आपका आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। एफएस कितना आ जाएगा, 7.84 आपका फ्रिक्शन आ जाएगा। लेकिन जरा देखिए, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इस अप्लाइड फोर्स से ज्यादा आ रहा है, जब कैलकुलेशन हम कर रहे हैं तो ये अप्लाइड फोर्स से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। हम अप्लाई फोर्स कितना कर रहे हैं, 2.5 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी स्लाइड ही नहीं करेगी जब फ्रिक्शन फोर्स ये लग रहा है, और बॉडी तभी स्लाइड करेगी या मूव करना स्टार्ट करेगी जब फ्रिक्शन फोर्स 2.5 यानी इससे लेस होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स आपका है, यानी कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना होना चाहिए, 2.5 न्यूटन। यानी इतना हो या इससे कम हो तभी आपकी बॉडी स्लाइड होना स्टार्ट करेगी। तो आंसर हम लिखेंगे एफएस इक्वल टू 2.5 न्यूटन, यानी फ्रिक्शनल फोर्स आपका कितना होना चाहिए, 2.5 न्यूटन। और अगर इतना होगा तब तो बॉडी स्लाइड हो ही नहीं सकती, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। और जब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अपोजिट डायरेक्शन, जैसे आप ये फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके जस्ट अपोजिट में ज्यादा फोर्स लग रहा है तो स्लाइड ही नहीं होगी बॉडी। ठीक, तो ये क्वेश्चन था हमारा, सेकंड क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है जरा देखते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन करके हम सॉल्व कर रहे हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन हैं जो है ये फ्रिक्शन चैप्टर के। फ्रिक्शन और लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ सिमिलर क्वेश्चन लगते हैं ऐसे, क्योंकि वहां पर भी इक्वेशन हम लोग बनाते हैं और यहां पर भी इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है उसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, देखिए जरा,
थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अ ब्लॉक ए ऑफ मास m1 यानी 20 kg, यानी जो ब्लॉक m1 है वो 20 kg का गिवन है। गिवन लिख लीजिए, क्या क्या गिवन है? गिवन है m1 इज इक्वल टू 20 kg। क्वेश्चन जब तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब गिवन वैल्यू आप पहले लिख लीजिए। और ये 20 kg का जो ब्लॉक है वो रेस्ट में है। हॉरिजॉन्टल टेबल, अ लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट passes over a frictionless pulley and to its other block B of mass m2। m2 आपके पास गिवन है 3 kg, 3 kg गिवन है। द टेबल इन म्यू के गिवन है, काइनेटिक फ्रैक्शन गिवन है 0.04। द ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग on the table, calculate the acceleration of each block and the tension in the string, और G equal to given है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट आपको क्या करना है? एक्सीलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, टेंशन आपको कैलकुलेट करना है स्ट्रिंग में। तो सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फ्री बॉडी डायग्राम के बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम जरा देखिए क्या है। ये एक सरफेस ले लीजिए, रफ सरफेस है, और इस पे कोई 20 kg का ब्लॉक जो है आपका यहां पे रखा हुआ है। ये ब्लॉक रखा हुआ है 20 kg का, और ये क्या है? यहां पे एक फ्रिक्शनलेस पुली लगी हुई है। इस फ्रिक्शनलेस पुली से ये जो है अटैच है। दूसरा जो ब्लॉक है बी, ये तो आपका ए ब्लॉक है 20 kg का, और जो आपका सेकेंड है बी वो कितने kg का है? वो 3 kg का है। अब इसमें टेंशन वर्क करेगा, इसका जो रिएक्शन है अपवर्ड वर्क करेगा, वेट डाउनवर्ड वर्क करेगा, ठीक है। टेंशन वर्क करेगी ये टी, इसमें टेंशन वर्क करेगी, यहां पर भी टेंशन वर्क करेगी, इसका वेट जो डाउनवर्ड वर्क करेगा, ठीक है, कर देती है, यानी एक्सेलरेशन आपका ए। ये तो फ्री बॉडी डायग्राम आपने निकाल दिया जो, ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम। अब जब ये स्लाइड करेगी ये वाली बॉडी, तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें अप्लाई, यानी इस डायरेक्शन में एफएस वर्क करेगा, और इस एफएस से ये जो टी है वो ज्यादा होगा, तभी तो ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगी। तो हम फर्स्ट ब्लॉक के लिए पहले इक्वेशन बना लेते हैं। फॉर द फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या होगी जरा देखिए। T माइनस एफ के इज इक्वल टू m1g या m1a, एक्सेलरेशन आएगा ना यहां पे। ये तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए हो गई। इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए, और इसके बाद सेकंड देखिए जरा, जब ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा तो ये वाला जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड जाएगा। इसके मतलब ये जो m2 मास है ये m2 है, ये m1 है, ये क्या होगा? m2g ग्रेटर देन t होगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? m2g माइनस t इक्वल टू m2a।
इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जब दोनों इक्वेशन हमारे पास बन गई इस फ्री बॉडी डायग्राम से, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए। यहां पे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकेंड। यानी देखिए जरा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस का टी और ये प्लस का टी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, M2G माइनस Fk इज इक्वल टू, ये हो जाएगा M1A प्लस M2A। अब यहां से Fk की वैल्यू क्या पुट करेंगे, Fk इक्वल टू क्या होता है, म्यू के आर, यानी यहां पे Fk वर्क कर रहा है और इस आर की जगह पे क्या पुट कर देंगे, mg। तो म्यू के mg और m1 यहां पे लेंगे क्योंकि m1 मास का है, काइनेटिक फ्रैक्शन पुट करिए यहां पे। तो ये हो जाएगा आपका M2J माइनस म्यू के, इस Fk की वैल्यू ये वाली पुट कर दीजिए, M1G इज इक्वल टू, यहां से A कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, अब एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कर लीजिए। यानी A इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इक्वल टू आ जाएगा, यहां से G भी कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा M2 माइनस M1 म्यू के अपॉन M1 प्लस M2। ये एक्सेलरेशन के लिए जो है आपके पास फार्मूला आ गया। जो फार्मूला आपके पास निकल के आ गया है जब, तो इसमें अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, M1, M2 और म्यू के की वैल्यू गिवन है, और उनको पुट करके एक्सेलरेशन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये A इक्वल टू G की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 पुट कर दीजिए। M2 वैल्यू कितनी गिवन है, शायद 3 kg, 3 पुट करिए, प्लस म्यू के वैल्यू कितनी पुट है, 0.04 इंटू M1 वैल्यू कितनी है, शायद 20 kg है, 20 kg पुट कर दीजिए, अपॉन, यानी M1 कितना है 20 प्लस M2 है 3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा कि दोनों बॉडी का जो एक्सेलरेशन कितना होगा वो निकल के आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस, इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको यहां से 0, यहां पे क्या करिए 0.04 को 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 0.800 यानी 2, तो ये आ जाएगा 0.08 आ जाएगा आपके पास। तो यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.80 अपॉन, ये निकल के आ जाएगा 23, और ये आ जाएगा आपका पास 3.80 इंटू 10 अपॉन 23, तो ये आ जाएगा आपका 38। ये जो वैल्यू आपको फाइंड आउट होके आएगी, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये टोटल वैल्यू जो निकल के आएगी आपकी वो 22/23
3 आएगी। ये वैल्यू पूरी निकल के आएगी आपके पास। अब ये इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास निकल के आ जाएगा। तो ये तो एक्सेलरेशन आ गया, और जब एक्सेलरेशन आ गया तो आप जो इक्वेशन हमारे पास थी, फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन थी, किसी एक इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसका फार्मूला आप कैलकुलेट। जैसे हमारे पास जो दो इक्वेशन आई थी, उन दोनों कौन कौन सी इक्वेशन आई थी, एक इक्वेशन आई थी T माइनस एफ के इक्वल टू M1A, और एक आई थी हमारे M2G माइनस T इक्वल टू M2A। ये दो इक्वेशन आई थी हमारे पास। पहले हमने इन दोनों को ऐड किया था। अब जब सेपरेट कर दीजिए यानी इसको इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है। और यहां से जब आप सेपरेट करेंगे, जो T की वैल्यू निकल के आएगी, जब सेपरेट तो T इक्वल टू आ जाएगा M1 M2 1 प्लस म्यू के अपान M1 प्लस M2। ये फार्मूला आपका आ जाएगा टेंशन का। या आप यहां पे एफ के, म्यू के, एम जी, M11 और यहां पे एक्सेलरेशन हमारा 0.96 आ ही गया है। ये M1 हमारे पास गिवन है, यहां इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए तो आप टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप इस वाले फार्मूले में पुट कर दीजिए तो टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब ये सारी वैल्यू आप पुट करके रखेंगे तो T इक्वल टू आ जाएगा, M1 M2 पुट कर दीजिए जरा, देखते हैं कितना आ रहा। ये आपका पास आ जाएगा T इज इक्वल टू M1 कितना है 20, M2 है 3, 1 प्लस 0.04 अपान ये हो जाएगा 20 प्लस 3, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास निकल के आएगा T इज इक्वल टू 624 अपान 23। जब इसको सॉल्व करेंगे ये निकल के आ जाएगा, और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27 न्यूटन निकल के आ जाएगा हमारे पास, जो आंसर आएगा टेंशन का। तो टेंशन और एक्सेलरेशन हमारे पास दोनों आ गई। एक्सेलरेशन कितना आया था, इक्वल टू 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टेंशन कितना आया था 27 न्यूटन। यही दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी थी, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है, जो हमारे इसका जो क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शन चैप्टर के, वो समझ सकते हैं कि कैसे हम फ्रैक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन चैप्टर के जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, और फ्री बॉडी डायग्राम से आप इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन बनाने के बाद क्या करिए, आप जो है जो इक्वेशन बने उन इक्वेशंस को सॉल्व करिए, तो सारी चीज आपके पास निकल के आ जाएगी। और इक्वेशन बनाने से पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम आते हो तो क्वेश्चन पढ़ करके आप खुद समझ जाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बना लेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा ये छोटा सा टॉपिक आपके सिलेबस में था अभी, पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ अ रोलर। यानी कोई रोलर है, उसको पुल करने और पुश करने में हमें किसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वो हमें यहां पे बताना है। यानी पुलिंग एंड
पुशिंग, पुलिंग एंड पुशिंग। आपको ये एक छोटा सा टॉपिक था और इस छोटे से टॉपिक में हमें थोड़ा सा ये डिस्कस करना है ऑफ अ रोलर, ऑफ अ रोलर, ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है, यानी कोई रोलर है, उसको हमें पुल करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या पुल करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ये डिस्कस करना है। तो देखिए जरा, मान लेते हैं ये आपका कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक आपका रोलर रखा हुआ है। ठीक है, इसका जो सेंटर पॉइंट ये है। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पहले पुलिंग कर रहे हैं, यानी पुल कर रहे हैं। ठीक है, और जब पुल करेंगे यानी ये आपका जो है एफ फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं थीटा एंगल से, थीटा एंगल पे पुल कर रहे हैं इसको। और जब थीटा एंगल, इसका वेट डाउनवर्ड वर्क करेगा और इसका रिएक्शन फोर्स अपवर्ड वर्क करेगा। अब इसका जरा ओपन अगर फिगर बनाए आप, यानी फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो किस तरीके से बनेगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका सरफेस है और ये सरफेस है आपका। यहां से आप क्या करिए, ये हमने फोर्स अप्लाई किया है थीटा एंगल पे, तो थीटा एंगल पे ये आपने क्या हुआ, फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, जब थीटा एंगल पे ये फोर्स अप्लाई कर दिया आपने और ये रिएक्शन वर्क कर रहा है, नीचे आपका क्या एनजी वर्क कर रहा है। ठीक, अब जब ये रोला उस साइड में जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस कांटेक्ट के बीच में लगेगा, ये जो कांटेक्ट है एफएस लगेगा, यानी एफएस इस डायरेक्शन में लगेगा। अब यहां पे देखिए यार, दो कंपोनेंट आपके ब्रेक होंगे, कौन कौन से, क्योंकि थीटा इधर एक cos थीटा ब्रेक होगा इस एफ का और एक sin थीटा ब्रेक होगा, तो ये आ जाएगा आपका एफ sin थीटा और ये आपका आ जाएगा एफ cos थीटा, क्योंकि इधर क्या है आपका थीटा है। ठीक, अब जरा यहां से हम लोग बैलेंस कर लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ये देखिए दो फोर्स ऊपर कर रहे हैं ना डाउनवर्ड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस एफ cos थीटा इक्वल टू mg, ये डाउनवर्ड mg वर्क कर रहा है। अब यहां से जो r की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस एफ cos थीटा। ये तो आपका हो गया रिएक्शन, और जब रिएक्शन आपके पास आ गया तो एफएस कितना होगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी एफएस इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस आर, और आर कितना है हमारे पास, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू एस एम जी माइनस एफ cos थीटा। तो ये आ गया एफएस की वैल्यू, यानी फ्रिक्शन आ गया हमारे पास कि इस पे फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा जो है। ठीक है, ये एफएस की वैल्यू हमारे पास आ गई जो है, इतना हमारे पास जो है ये एफएस का क्या आएगा, एफएस इक्वल टू म्यू एस एम जी माइनस एफ cos थीटा। ये हमारे पास जब आप पुल करेंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन हमारे पास आया है वो एफएस इक्वल टू म्यू एस एम जी माइनस एफ cos थीटा है। ये तो पुशिंग की कंडीशन है, यानी इसको हम लिख लेते हैं अलग जरा। पुलिंग कंडीशन में क्या आया हमारे पास, यानी पुलिंग में क्या आया, एफएस इज इक्वल टू आया म्यू एस एन जी माइनस एफ cos थीटा, ये हमारे पास निकल के आया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, पुलिंग। अगर हम पुल कर रहे हो यानी पुश कर रहे हो, अगर बॉडी को पुश कर रहे हैं यानी पुशिंग कंडीशन में हम निकालें अगर पुशिंग ऑफ रोलर, ठीक है, और उसका भी जरा हम फ्री बॉडी डायग्राम आपको बता देते हैं, क्योंकि बिना फ्री बॉडी डायग्राम ये चीजें आप समझ नहीं सकते।
तो पहले इसका रोलर का फ्री बॉडी डायग्राम जरा देखिए। ये आपका कोई सरफेस है और इस सरफेस पे कोई रोलर रखा हुआ है। इस सरफेस पे कोई रोलर रखा हुआ है टच होकर के, तो इसका वेट तो जानते हैं डाउनवर्ड वर्क करेगा, रिएक्शन इसके अपवर्ड वर्क करेगा, और इसको पुल जो कर रहे हैं आप, ये फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं थीटा पे। अब जब ये आप पुश कर रहे हैं तो यहां भी जो आपका फ्रिक्शन वर्क करेगा इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, एफएस डैश इसको ले लेते हैं। अब इसका जरा डायग्राम बना लेते हैं। ओपन डायग्राम क्या होगा इसका, इस तरीके से होगा। ये आपका कोई सरफेस था और यहां से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं थीटा एंगल पे। ये एफ फोर्स अप्लाई किया आपने और ये रिएक्शन अपवर्ड वर्क कर रही है। ये देखिए ना, अपवर्ड वर्क करे, इसका वेट डाउनवर्ड वर्क करेगा और यहां से जो एफएस डैश इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, फिर इसके दो कंपोनेंट होंगे। अब ये होगा, डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा और ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन चेंज हो गई है। इसकी देखिए डायरेक्शन चेंज हो गई और इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब आर की वैल्यू क्या होगी जरा देखिए। अब जो आर की वैल्यू होगी वो निकाल लेते हैं जरा। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आ जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस एनजी। ये वैल्यू आपकी आर की आ जाएगी। और अब यह एफ एस डैश निकाल लीजिए। एफ एस डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको भी रिएक्शन भी यहां पे आर डैश ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू एस, म्यू डैश ले लीजिए और ये आर डैश ले लीजिए। आर डैश की वैल्यू पुट करिए जरा, यानी म्यू डैश नहीं, ये तो सेम ही रहेगा। और आर डैश की वैल्यू क्या है, एफ कॉस थीटा प्लस एनजी। ठीक, यानी पुशिंग के केस में एफ एस डैश कितना आ रहा है, म्यू एस एफ कॉस थीटा प्लस एनजी। ठीक, ये दोनों आप ये जरा कंपेयर करिए। तो कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जरा, ये फोर्स हमें कम अप्लाई करना पड़ेगा, यानी पुल करना हमें इजियर है देन पुशिंग से। यानी पुश करने में हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और पुल करने में हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स इट इज इजियर टू पुल देन द पुश। ठीक, तो ये दोनों टॉपिक हमने आपको बता दिए। काफी अच्छे टॉपिक थे, पुलिंग और पुशिंग भी, और न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर के हमने डिस्कस कर लिया। काफी अच्छा चैप्टर था, क्योंकि इस चैप्टर से ही हम लोग कंपोनेंट ब्रेकिंग, जो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था, और ये फ्रिक्शन जो है, सारे हमने कंपोनेंट ब्रेकिंग, क्वेश्चन सॉल्व करना और थ्योरी की सारी चीजें हमने क्लियर कर दी। अब जो लोग भी हमारी लेक्चर वीडियो या यूट्यूब चैनल देखते हैं वो सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर ले, नोटिफिकेशन उनको न्यू लेक्चर वीडियो की मिल जाएगी। तो आज जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस किया और जो छोटी सी थ्योरी थी पुलिंग और पुशिंग का, उसको भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया जो है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। तो अब हम जो न्यू लेक्चर वीडियो लेके आएंगे उसमें सर्कुलर मोशन यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेकर के आएंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।